आज आप लोग भाग 6 में देखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे R इक्वल टू, भाग 6 है। इसमें न्यूमेरिकल, फिर प्रतिरोध का कल एक न्यूमेरिकल बताया गया था, आज फिर एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं भाग 6 में आपका। तो देख लीजिए वो न्यूमेरिकल कैसा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक, क्या कह रहा है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा, 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। भाग 6 में क्या है, इसके आप देखिए, कह रहे हैं, सवाल है, किसी अज्ञात प्रतिरोधकों के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा दे रखा है, प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट है, तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, यानी V का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। उसका क्या है, बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ 2.5 मिली एम्पियर 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मान दे रखा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कैसे करते हैं, I से। कितना है, 2.5 मिली एम्पियर है। कितना है, 2.5 मिली एम्पियर है। अब इस मिली एम्पियर जो है, इस मिली एम्पियर को हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में चेंज करने बारे में बताया था। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, इसके बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है, तो हमने लिखवाया होगा, अगर नहीं लिखवाएंगे तो यहां भी देख लीजिए। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर। कितना होता है, 10 की घात -3 एम्पियर। ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। ठीक, उसके बाद सवाल पढ़ते हैं कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए, यानी R निकालना है। रेजिस्टेंस किसे यूज करते हैं, R से, यानी प्रतिरोध को R से करते हैं। फॉर्मूला सीधे आप रख दोगे, R इक्वल टू V बाई क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। R इक्वल टू क्या जाएगा, V बाई I हो जाएगा। तो जब इसको हल किया जाएगा, इधर देख लीजिए, ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा, ये V है, तो V कितना है, 12 है। I का मान कितना है, 2.5 गुणे 10 की घात -3, माइनस में है, ये ऊपर जाएगा, दशमलव कितना अंक, एक अंक है, दशमलव ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 120/25 गुणे नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर चला गया है। कितना हो गया, 10 की घात, माइनस में था, ऊपर जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किसमें जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.8
गुणे 10 की घात 3 ओम। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, एनसीईआरटी का था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने इसमें इसमें आपने पढ़ लिया, किसी अज्ञात प्रतिरोध सवाल था ये। अब इस सवाल के बाद हम आगे प्रतिरोध की थ्योरी पर चलते हैं, फिर से रेजिस्टेंस की थ्योरी चलेंगे हम लोग और उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें देखते हैं कुछ सवाल, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि तार की लंबाई पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर तार मोटा है उसकी मोटाई से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अगर तार समान लंबाई और समान मोटाई के खींचे जाएं तो उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा और तार का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। तो इनसे 3 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, उसके बारे में अभी देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें आपकी हेडिंग क्या आती है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। हेडिंग आती है आपका, अतः इसमें किसी तार के प्रतिरोध की, ठीक है, या कह सकते हैं किसी भी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, तो हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग क्या है आपका, हेडिंग आपका है किसी तार के प्रतिरोध की, किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भरता। ठीक है, यानी जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई मोटाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है उसके बारे में इस हेडिंग में आपको बताया जाएगा और इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला हेडिंग है तार की लंबाई पर। किसकी लंबाई पर, तार की लंबाई पर। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए इसमें तार की लंबाई पर क्या है, जो तार का प्रतिरोध होता है, जो भी तार का प्रतिरोध होता है, तार का प्रतिरोध तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई यल के क्या होता है, अनुपाती होता है। फिर से सुन लो, किसी भी तार का प्रतिरोध, ये क्या हो गया, किसी तार का प्रतिरोध, आर तो जानते हैं, किसी तार का प्रतिरोध उस प्रतिरोध की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से देख लो, तार की लंबाई पर हम क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होता है। पहला पॉइंट हेडिंग है तार की लंबाई पर। यहां लिखे हैं किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई यल के क्या होता है, अनुपाती होता है। इससे क्वेश्चन क्या आता है जिसको नोट के रूप में दर्शा रहे हैं, पेपर में पूछ लेता है कि, या कोई पूछ सकता है आपसे कि अगर तार है और उस तार की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए, क्या दिया जाए, तार है उसकी लंबाई अगर ज्यादा लंबाई में है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई ऐसे तार है, कोई वायर है, क्या है, कोई ये वायर है, इस वायर की अगर हम लंबाई बढ़ा दें, इस वायर क्या कर दें, लंबाई बढ़ा दें, यानी ये क्या है, तार है, और इस तार की लंबाई हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो तार की लंबाई में क्या हो गई, तार की लंबाई में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। और जब तार की लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है, तार की लंबाई में जब वृद्धि होगी तो तार की लंबाई में वृद्धि होने पर, ठीक, इसका प्रतिरोध, जितना तार लंबा रहेगा इसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। प्रतिरोध क्या होगा,
उतना ही अधिक होगा। हो गया, तार की लंबाई बता चुके हैं। किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई यल के क्या होता है, अनुपाती होता है। और किसी भी तार की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो जैसे जैसे तार की लंबाई में वृद्धि होती जाएगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब किसी तार की लंबाई जितनी अधिक लंबी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। ठीक, अब चल रहे हैं आपको दूसरा पॉइंट बताने। ये देख लीजिए आप। ठीक, अब पहला पॉइंट खत्म हो गया, अब दूसरा पॉइंट बताने चल रहे हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या है उसमें जरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपका आएगा तार की मोटाई। अगर तार की मोटाई पर प्रतिरोध क्या प्रभाव डालता है, उस पर क्या असर पड़ता है प्रतिरोध पर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो तार की मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो तार की मोटाई पर क्या होगा, मान लो कि किसी तार का प्रतिरोध उसके, ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध, तो हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा, किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है किसी भी तार का प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मतलब आर, क्या कह रहा है, उसके अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट आप जानते हैं, नहीं जानते हैं? तो देखिए ये मेरे पास पेन है, अगर आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या है, कोई वायर है, ठीक है, यानी तार है। इस तार का जो अनुप्रस्थ काट होगा ये होगा, ये होगा, इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। ये अनुप्रस्थ काट है तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती तो 1/a कह रहा है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/a, और यह क्या जाएगा, प्रोपोर्शनल दैट हो जाएगा। यानी जहां आपको मालूम चला कि आर क्या है, प्रतिरोध है, और ये क्या है, क्षेत्रफल। तो यहां पर जो आप ए देख रहे हो, कैपिटल ए जो देख रहे हो, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, कैपिटल ए आपका क्षेत्रफल है। ठीक, और आर आपको जानते ही हैं, कैपिटल आर क्या है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वीडियो में, कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध है। कैपिटल आर क्या है आपका, प्रतिरोध है। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन ये उठता है कि तार जितना मोटा होगा तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नोट है, ये पेपर में बहुत जल्दी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जो बता रहे हैं, अगर तार मान लीजिए, तार अगर अधिक मोटा है उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, इससे आपको आसानी रहेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं तार जितना मोटा होगा, तार जितना मोटा होगा उसका क्षेत्रफल, नहीं, उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो आपने इसे जाना, एक नंबर क्वेश्चन आपने जाना, जो ये लाइन जो थी ये इंपॉर्टेंट था कि तार जितना, कोई पूछ दे कि तार मोटा होगा तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बता दीजिएगा तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्या होगा, कम होगा। ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अब हम तीसरा पॉइंट बताएंगे आपको, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आपका आएगा तार के ताप पर। हेडिंग है तार के ताप पर। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि जब किसी भी तार का ताप जितना बढ़ेगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। यानी ताप, किसी भी तार का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है, इसको सिंपल सी भाषा में लिख लेंगे, तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध, तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, तार जितना अधिक लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार का ताप जितना, तार का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, उसका प्रतिरोध भी उतना ही। ठीक, अब चौथा पॉइंट अब आएगा तार के पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर। ठीक है, तार के पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर क्या आएगा, क्या होगा इसमें, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर दिमाग में क्वेश्चन आपको उठना चाहिए, तार के पदार्थ की बात कर रहा है, यानी अगर तार भिन्न भिन्न धातुओं के लिए लिए जाए, जैसे भिन्न भिन्न धातु मतलब कि जैसे आप क्लास में बताया गया होगा, टीचर आपको बताए होंगे कि सबसे अधिक धारा जो सुग्राह्यता होती है, चालकता जो सबसे अधिक होती है, धारा जो सुग्राह्यता होती है चांदी के तार में सबसे अधिक होती है, फिर दूसरे नंबर पे तांबा आता है, फिर तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वो तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगर समान लंबाई के और आपका समान मोटाई के, सुना है, समान लंबाई के और समान मोटाई के तार अगर खींचे जाए, ठीक है, अगर वो भिन्न भिन्न पदार्थ के हैं लेकिन लंबाई और उनका क्या कहते हैं, लंबाई वो मोटाई दोनों कैसा हो, समान हो, तो इनके प्रतिरोध कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जरा ऐसे देख लेते हैं, मान लो एक चांदी का तार ले लिया गया, ठीक है, एक चांदी का तार ले लिया गया, तो इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई और वह मोटाई दोनों क्या है, समान रहेंगे। फिर एक ये किसका लिया गया, चांदी का लिया गया तार। दूसरा क्या लिया गया, मान लो इसी लंबाई का, इसी मोटाई का दूसरा तार लिया, सेम टू सेम, जितनी लंबाई का ये उतनी लंबाई का ये भी, उतनी मोटाई का ये भी है। तो ये सब दोनों कैसे हैं, लंबाई व मोटाई दोनों कैसी होगी, समान। कैसी हो, समान हो। लेकिन जो पदार्थ इनमें है, इसमें पदार्थ किसका है, तांबा का है। किसका है, तांबा का है। ठीक है, और जब तांबे का रहेगा, हमने जैसे बताया कि चांदी जो है, चांदी में धारा आसानी से जल्दी प्रवाहित होती है क्योंकि इसकी सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, तांबे की सुग्राह्यता क्या होती है, चांदी की अपेक्षा कम होती है। तो जाहिर सी बात है लंबाई और मोटाई तो समान होंगे, लंबाई और मोटाई क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, लेकिन लंबाई और मोटाई कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन इनके जो प्रतिरोध होंगे, क्या होंगे, इनके प्रतिरोध क्या होंगे, प्रतिरोध जो होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्यों भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि इसमें पदार्थ की बात है, चांदी है इसमें, और इस तार में क्या है, तांबा है। और जब लेकिन लंबाई मोटाई क्या है, समान है, लेकिन प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही है।